बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। यहाँ पे आप लोगों ने स्लोप कैलकुलेट करनी है और उसके साथ साथ इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसकी स्लोप और इंक्लिनेशन। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है वो स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसका सरसरी सा जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। अब स्लोप से मुराद ये है कि यहाँ पे हम लोग ये एक इंक्लाइन सरफेस जो है वो ले लेते हैं, ढलान। इस ढलान को हम लोग कहते हैं स्लोप। अब यहाँ पे जो स्लोप है इसमें हम लोग हॉरिजेंटली भी मूव कर रहे होते हैं और वर्टिकली भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजेंटल मूवमेंट है और ये आपके पास वर्टिकल मूवमेंट है। अगर आप स्लोप को मूव कर रहे हैं, अलोंग द स्लोप मूव कर रहे हैं, अलोंग द ढलान मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो जो है वो डिस्टेंसेस आ जाएंगे, एक हॉरिजेंटल सरफेस के अलोंग और एक वर्टिकली भी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये इन दोनों की जो रेशो है, यानी हॉरिजेंटल वर्टिकल डिवाइडेड बाय द हॉरिजेंटल, इसको हम जो है वो y और इसको x कह लेते हैं। यहाँ पे बुक वाले ने यहाँ पे इसको रन और इसको राइज के नाम से जो है वो शो किया है। ठीक है, यानी वर्टिकली हम मूव करें, हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस है और अलोंग द वाई एक्सिस है। अब इनकी जो रेशो है इट इज़ नोन एज द स्लोप, और इस स्लोप को हम m से ज़ाहिर करते हैं। स्लोप इज इक्वल्स टू m एंड इट इज़ अ रेशो ऑफ y ओवर x। ये आपके पास एक्चुअली स्लोप होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो स्लोप है ये अलॉन्ग द हॉरिजेंटल मूव की जाए या वर्टिकली मूव अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। हॉरिजेंटली अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों की जो आपके पास डिफरेंस है उसको हम जो है वो स्लोप कहते हैं। यानी m इज़ इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स है इन दोनों का डिफरेंस, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसको अगर हम y1 कह लेते हैं और ये y2 है, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ये y2 माइनस y1 आ जाएगा। और इसी तरह ये x है तो ये x2, ये पॉइंट x2 मैक्सिमम है और ये मिनिमम यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ये x2 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा। तो ये स्लोप के लिए फार्मूला जो है वो बन जाएगा आपके पास। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने देखी इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन से मुराद ये है कि एंगल विद द हॉरिजेंटल सरफेस, कि इस स्लोप सरफेस का जो एंगल है हॉरिजेंटल सरफेस के साथ वो क्या बनता है, उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन जो है वो चूँकि हम लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना है उसके लिए हम टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ कर लेंगे। टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स। हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास जो है वो टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से आप लोगों ने थीटा यानी एंगल कैलकुलेट करना है इस स्लोप सरफेस का विद द हॉरिजेंटल सरफेस, तो उसके लिए टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स। अब ये वाई ओवर एक्स जो है वी नो डैट इट इज़ इक्वल्स टू द स्लोप। सो यहाँ पे आपके पास जो इंक्लिनेशन के लिए फार्मूला आएगा टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू m, और यहाँ से अगर आप लोगों ने थीटा कैलकुलेट करना है तो ये जो टेंजेंट है ये इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। थीटा इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ m। ये आपके पास जो है वो इंक्लिनेशन के लिए फार्मूला जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये इंक्लिनेशन कैलकुलेट करने के लिए और ये स्लोप ऑफ द लाइन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए उस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करें
और हॉरिजेंटल सरफेस के साथ उसका जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये आपके पास उसके पॉइंट्स हैं, जिसमें ये पहला पॉइंट x1, y1, x2 और y2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। सो द स्लोप ऑफ द लाइन, slope of line is equals to m, which is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और इन पॉइंट्स को यूज़ करना है हम लोगों ने, ये x1, y1, x2, y2। ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट किया जाए अगर तो ये आपके पास स्लोप क्या आएगी, m इज़ इक्वल्स टू y2 की वैल्यू है आपके पास 11 माइनस y1 जो है वो 4 डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या आ जाएगा, x2 जो है वो 5 है माइनस और x1 की वैल्यू आपके पास -2 है। इनको सॉल्व कर लें, 11 माइनस 4 जो है वो 7 के इक्वल आएगा और यहाँ से 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आपके पास आएगा 7/7। 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7, 7 1 ज़ार 7। सिंप्लीफाई करें तो स्लोप आपके पास आ रही है 1। ये लीजिए, ये आपके पास स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोगों ने इंक्लिनेशन यानी कि थीटा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या है कि टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू m, और यहाँ से हम लोगों ने अगर थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स m। ठीक है। अब यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स m की जगह आपके पास 1 आ जाएगी, और इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 जो है इट इज़ इक्वल्स टू थीटा 45 डिग्री। ठीक है। ये आपके पास इसमें स्लोप भी कैलकुलेट हो गई है और थीटा की वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तो शिफ्ट टेंजेंट, यहाँ पे आपके पास स्लोप की वैल्यू 1 है, 1 को पुट करें और ये आपके पास 45 डिग्री जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पे थीटा जो है ये आपके पास 45 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड इसका पार्ट है जी, जिसमें आपके पास पॉइंट्स हैं 3, -2, 2 और 7। यहाँ पे भी आप लोगों ने इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी है इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, और इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट जो है वो ये आपके पास x1, y1, x2 और ये y2। स्लोप सबसे पहले इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके लिए फार्मूला क्या है, m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लें, y2 की वैल्यू यहाँ पे 7 तो 7 आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू जो है वो -2, और नीचे आपके पास x2 की वैल्यू जो है वो 2 है और x1 की वैल्यू जो है वो 3 है। इसको m को कैलकुलेट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 माइनस माइनस प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 जो है -1 के आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 2 जो है वो 9 डिवाइडेड बाय -1। सो फाइनली जो स्लोप है आपके पास आ जाएगी इन दोनों पॉइंट्स की वो -9। अब यहाँ पे आप लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है, थीटा इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ m। अब यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो -9 है, जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें और कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लें। ये -9 और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, शिफ्ट टेंजेंट और -9, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -83.65 -83.65 डिग्री। ये आपके पास है जी, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी स्लोप भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ इंक्लिनेशन भी कैलकुलेट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है जी इसका, जिसमें पॉइंट्स आपके पास है 4, 6 एंड 4 और 8। अब यहाँ पे भी x1 और ये y1, x2 और y2। स्लोप सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पॉइंट्स पुट करें,
y2 की वैल्यू जो है वो 8 है, माइनस y1 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय, और y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू 4, और यहाँ पे आपके पास जो है वो x1 की वैल्यू भी 4, ये -4 आ गया आपके पास। सो m इज़ इक्वल्स टू क्या है ये आपके पास 8 माइनस 2 जो 6 जो है वो 2 के इक्वल, और 4 माइनस 4 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्लोप जो है इन दोनों पॉइंट्स की वो आपके पास आएगी अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 0 ओवर समथिंग इज इक्वल्स टू 0, लेकिन समथिंग ओवर 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के इक्वल है। ये आपके पास जो है वो इसकी स्लोप आ जाएगी, यानी 1 ओवर 0 कर लें या 2 ओवर 0 कर लें, ये आपके पास इसकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे इंक्लिनेशन फाइंड करना है तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है कि टेंजेंट ऑफ थीटा इट इज़ इक्वल्स टू m, और यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ m, ठीक है। अब यहाँ अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स m की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपके पास जो है वो इसकी टेंजेंट यानी कि एंगल की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जिसमें वो कहता है बाय द मीन ऑफ द स्लोप शोड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, कि आपको कुछ पॉइंट्स के बने हैं ए बी सी कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने स्लोप की मदद से ये शो करना है कि ये एक ही लाइन पे एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो इनके लिए हम स्लोप इसकी कैलकुलेट करने हैं ए से बी तक और फिर बी से सी तक के पॉइंट्स की स्लोप कैलकुलेट करें, और अगर इनकी स्लोप जो है वो सेम आ जाती है देन दे लाई ऑन अ सेम लाइन। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जिसको आप m1 के नाम से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएंगे y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हम लोग a टू b जा रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास ये x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, x2 और ये y2। इनके पॉइंट्स पुट कर लें। m1 इज़ इक्वल्स टू y2 की वैल्यू आपके पास जो है वो 5 है, माइनस y1 की वैल्यू -3, तो ये -3 आपके पास। इसी तरह x2 है, उसकी वैल्यू 1 है, और माइनस x1 की वैल्यू जो है वो -1 है, ये -1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इनको रिजॉल्व कर लें तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1। रिजॉल्व करें इनको तो ये आपके पास m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 3 जो है वो इट इज़ इक्वल्स टू 8, एंड 1 प्लस 1 जो है वो 2 की इक्वल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 आ जाएगी। m2 कैलकुलेट कर लें अब, और m2 के लिए हम लोग जो है वो b से c तक, तो इनके सबसे पहले पॉइंट्स आप लोग लिख लें। b वो आपके पास 1 और 5 है, और c जो है वो आपके पास है 2 एंड 9। अब इन पॉइंट्स की स्लोप को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ बी सी, पॉइंट बी एंड सी, जिसको हम m2 से डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला अगेन वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लें। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 9, माइनस y1 की वैल्यू जो है वो 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 2 और माइनस x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। और 9 माइनस 5 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 4, और 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे आपके पास m2 जो है वो आ जाएगी 4। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि m1 वो भी 4 है और m2 की वैल्यू जो है वो भी 4 है। सो यहाँ पे जो स्लोप्स हैं, द स्लोप्स m1 and m2 are equal, so they lie on
सेम लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर, और यहाँ पे भी हम लोगों ने यही शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं बाय द मीन ऑफ द स्लोप्स। तो यहाँ पे भी हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। सबसे पहले पी से क्यू और फिर क्यू से आर। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू m1, और फॉर्मूला अगेन वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लें। m1 इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 है और y1 की वैल्यू आपके पास -5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। रिजॉल्व कर लें इनको। 5 माइनस माइनस +5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास m1 जो है वो आ जाएगा 10/3। ये कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग m2 कैलकुलेट करेंगे जिसमें हम स्लोप फाइंड करेंगे q और r की। इनके पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे q जो है वो आपके पास है 7 और 5 और r की जो वैल्यू है वो है 10 और 15। m2 कैलकुलेट कर लेते हैं। m2 जो है इट इज़ अगेन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 15 और माइनस y1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 7। अब 15 माइनस 5 जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा और 10 माइनस 7 जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास m2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो m1 और m2 जो है दे बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। सो द पॉइंट्स lie on same line। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें फाइंड करना है हम लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड करना है सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। हम लोगों ने यहाँ पे दो के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इसके लिए दो लाइंस के पॉइंट्स आपको गिवन है। यानी एक लाइन है जिसके पॉइंट्स हैं ए और बी और दूसरी लाइन है सी और डी। ठीक है जी। और उसके लिए दो कंडीशन है। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देन के की वैल्यू फाइंड करें, और जब लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं देन के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आपके पास जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, वो इस तरह होगी। किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, इंक्लाइन हो सकती हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर वो पैरेलल लाइंस हैं तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि m1 शुड बी इक्वल टू m2 ऑलवेज। m1 इज इक्वल्स टू m2। सेकेंड कंडीशन ये है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हैं। यूँ भी हो सकता है और यूँ भी। ठीक है। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। ये सेकंड कंडीशन आप लोगों ने, तो इन दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए आप लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है। और यहाँ पे भी आप लोग स्लोप फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए से बी और फिर सी से डी। ठीक है जी। तो m1 और m2 स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके लिए पॉइंट्स आपके पास जो है वो सबसे पहले ए और बी के हम लोग m1 को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। 7 है, 3 है, k है और -6 है। ठीक है जी। यहाँ से आप लोग m1 कैलकुलेट कर लें।
तो m1 जो है इट इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इज इक्वल टू, अब यहाँ y2 की वैल्यू आपके पास है -6 और y1 जो है वो -3 आ जाएगा। x2 की वैल्यू k माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 7, ये आपके पास। यहाँ से इन दोनों को कैलकुलेट करें तो ये -9 ओवर k -7, ये आपके पास जो है वो m1 कैलकुलेट हो जाएगा। अब m2 को कैलकुलेट करने के लिए c और d के पार्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है जी, c और d के पार्ट्स। तो यहाँ पे लिख लें, पहले इनके पार्ट्स लिख लें। c के पार्ट्स हैं आपके पास -4 और 5 और d के पार्ट्स हैं -6 एंड 4। तो इन पॉइंट्स की मदद से m2 कैलकुलेट करें। m2 अगेन फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 और y1 की वैल्यू आपके पास जो है वो 5 डिवाइडेड बाय x1 जो है वो -6 और x2 -6 है और x1 की वैल्यू जो है वो -4 आपके पास आ जाएगी। इन दोनों को रिजॉल्व कर लें। 4 - 5 जो है वो -1 ओवर -6 माइनस +4 और ये m2 रिजॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर -2 माइनस तो सिंप्लीफाई करेंगे तो m2 की वैल्यू यहाँ आपके पास आ जाएगी 1/2, ये आपके पास जो है वो m2 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोगों ने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन कंडीशंस को यूज़ करके कि अगर वो पैरेलल हैं तो ये कंडीशन यूज़ होगी और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन आपके पास यूज़ होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप्स कैलकुलेट कर लिए हैं m1 एंड m2 और अब यहाँ पे हम लोग कंडीशंस को यूज़ करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है आपके पास कि लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन हमने अभी पढ़ी पीछे कि m1 शुड बी इक्वल टू द m2, तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे और k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। m1 आपके पास क्या है -9 ओवर k -7 और m2 जो है वो 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ -9 और 2 और ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा k -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -9 2 ज़ार 18 इज़ इक्वल्स टू k -7। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, इस फैक्टर को इधर जो माइनस हो रहा है उस तरफ ऐड हो जाएगा। -18 + 7 इज़ इक्वल्स टू k। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -18 + 7 जो है वो -11 के इक्वल आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू यहाँ से 11 निकल आएगी व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अब इन्हीं स्लोप्स को यूज़ करना है हम लोगों ने और दूसरी कंडीशन यूज़ करनी है कि व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या थी, m1 द प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 आपके पास क्या है -9 ओवर k -7 और m2 जो है वो 1/2 के इक्वल है और ये -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, -9 ओवर 2k -14 इज इक्वल्स टू -1। इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -9 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 2k -14 -9 इज इक्वल्स टू -2k +14, ये आपके पास आ जाए। फर्दर k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस फैक्टर को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आके नेगेटिव, -9 और ये -14 इज इक्वल्स टू -2k। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास -23
इज़ इक्वल्स टू -2k। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर देंगे। -23/-2 इज़ इक्वल्स टू k। माइनस माइनस से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 23/2 जो है यहाँ पे आपके पास इस k की वैल्यू आ जाएगी व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपके पास दोनों की वैल्यू निकल आई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, जिसमें वो कहता है कि यूजिंग द स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस A, B एंड C इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कि स्लोप की मदद से ये शो करें कि ये जो वर्टिसेस हैं A, B और C ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है नहीं, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि एक जो दो कोई सी भी साइड जो होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे और दो ऐसी स्लोप्स कंसीडर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -1 के इक्वल आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसकी स्लोप किसकी इक्वल होती है, m1 इंटू m2 जो है इट इज़ इक्वल्स टू -1। तो दो ऐसी स्लोप्स को कंसीडर करेंगे जिनका हम प्रोडक्ट लें और वो -1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप्स फाइंड करेंगे ए और बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए तक की स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ए से बी तक यानी इसको m1 कह लें, वो फाइंड आउट कर लें। y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। इनके पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास क्या है, y2 7 है और y1 की वैल्यू -1। x2 जो है वो 2 है, माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 6 है। तो m1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 7 - 1 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे 2 - 6 जो है इट इज़ इक्वल्स टू -4। सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/-2, ये आ गई। अब m2 कैलकुलेट करें जो कि b से c तक होगा। उसके पॉइंट्स पहले लिख लें आप लोग। b के पॉइंट्स हैं 2 और 7 और c के पॉइंट्स हैं -6 और -7। स्लोप m2 इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पॉइंट्स पुट कर लें इनके। y2 की वैल्यू -7 है और y1 की वैल्यू भी 7 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू -6 है, माइनस और x1 की वैल्यू जो है वो 2 है आपके पास। तो m2 आपके पास क्या निकल आएगा, -7 जो है वो -14 डिवाइडेड बाय -6 और -2 -8 के इक्वल। माइनस माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ार 14 और 2 4 ज़ार 8। आंसर m2 का आपके पास आ जाएगा 7/4। नेक्स्ट हम लोगों ने जी m3 कैलकुलेट करना है, जिसके लिए c और a के पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी c से a तक। तो c के पॉइंट आपके पास क्या हैं, वो हैं -6 और -7, और a के जो पॉइंट हैं वो आपके पास हैं 6 और 1। ये पॉइंट्स हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको m3 कह लेते हैं। तो m3 जो है वो आपके पास है c से a तक मूव करें तो ये 1 आएगा, माइनस इंटू -7 कि ये y2 है ये y1 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस -6, और ये आपके पास आएगा 1 माइनस माइनस +7 डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस +6। अगेन ये हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं m3 का। तो 1 + 7 जो है वो 8 के इक्वल और 6 + 6 जो है वो 12 के इक्वल। तो 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इनको देख लेते हैं कि किन किन स्लोप्स को यूज़ करेंगे तो उसका आंसर जो है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये है 3/-2 और यहाँ ये आपके पास स्लोप आई है 2/3।
यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहीं पे इनको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग जो स्लोप्स हैं वो m1 और m3 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि m1 जो है वो आपके पास है, उसकी वैल्यू m1 जो है वो है 3/-2 और m3 की वैल्यू जो है वो आपके पास है 2/3। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर देखते हैं -1 के इक्वल आता है, तो वो वर्टिसेस हैं इसके राइट एंगल ट्राइंगल के। तो ये m1 इंटू m3 इट शुड बी इक्वल टू -1। तो देखते हैं -1 आता है कि नहीं। सिंप्लीफाई करें, m1 की वैल्यू जो है वो 3/-2 और इसकी वैल्यू आपके पास 2/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 3 1s are 3 और 2 1s are 2 और माइनस एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आ जाएगी। सो इट मीन्स कि यहाँ पे ये हम लोगों ने ये दो स्लोप्स की मल्टीप्लाई और उसका आंसर -1 है। तो इट मीन्स कि ये जो वर्टिसेस हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं जी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आप लोगों के पास 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर या नन। कि इन दो पॉइंट्स, ये आपको ए और बी जो हैं वो दो लाइंस के पॉइंट्स गिवन हैं। इन पॉइंट्स की हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे और उस स्लोप से हम लोग ये शो करेंगे कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। कंडीशंस का हमें पता है कि अगर वो दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, यानी इसकी और इसकी स्लोप इक्वल अगर आएगी तो वो पैरेलल हैं, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर 1 आए तो वो परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं है तो वो फिर नन होगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं m1 और m2 स्लोप की मदद से, ठीक है। पॉइंट्स आपके सामने हैं, इसको m2 m1 कह लेते हैं। m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे x1 y1 x2 और ये y2, तो ये पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 4 माइनस -2 डिवाइडेड बाय 2 -1। और यहाँ पे आपके पास क्या आएंगे, 4 माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 -1 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसको रिजॉल्व करें तो ये m1 जो है वो आपके पास 6 के इक्वल आ जाएगी। m2 रिजॉल्व कर लें यहाँ से, तो ये m2 क्या बनेगी आपके पास, यहाँ पे भी अगेन वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये m2 y2 यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो ये x2 y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू जो है वो आपके पास -8 है और ये -x1 की वैल्यू जो है वो 4 है। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करें, 2 -1 1 डिवाइडेड बाय -8 और -4 जो है वो किसकी इक्वल होगा, -12 की इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो ये m1 और m2 दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ फुलफिल नहीं होती, ये पैरेलल तो है ही नहीं है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आंसर -1 के इक्वल आता है कि नहीं। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, वो 6 है और m2 जो है वो -1/12 है आपके पास। तो ये 6 1s are 6 और 6 2s are 12, तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ रहा है, -1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आएगा नन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड इसका पार्ट है जी, जिसमें आपको पॉइंट्स गिवन है दो लाइंस के। ये एक पॉइंट गिवन है और दो ये पॉइंट गिवन है। पेयर ऑफ पॉइंट्स आप लोगों को गिवन है। इन पेयर ऑफ पॉइंट्स को भी हम लोगों ने चेक करना है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन ऑफ दीज हैं। तो उसके लिए भी हम लोग स्लोप्स का मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें इसको m1 और m2 इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। m1 जो है इट इज़ इक्वल्स टू y2
माइनस y1, फार्मूला स्लोप के लिए वही सेम एज, और ये x1, ये आपके पास x1 है, ये y1, x2 और ये y2। वैल्यूज़ पुट करें तो ये m1 की वैल्यूज़ में क्या आएगा, आपके पास y2 की वैल्यू 2 है, वो 2 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 6 और माइनस ये इसकी वैल्यू -3। 2 - 4 जो है वो -2 के इक्वल, और यहाँ पे 6 माइनस माइनस +3 और इट इज़ इक्वल्स टू -2/9। ये आपके पास m1 आ जाएगा जी, ठीक है। अच्छा जी, इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम m2 कैलकुलेट करेंगे, तो m2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आपके पास x1, y1, x2 और y2। y2 की वैल्यू जो है वो -7 माइनस y1 की वैल्यू 5 की इक्वल है। x2 जो है वो आपके पास -2 और माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 4। अब यहाँ से इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो ये -7 -5 जो है वो -12 के इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाय ये -2 -4 जो है वो -6 के इक्वल। माइनस माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12। तो यहाँ पे m2 जो है वो आपके पास सिंपली 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि m1 जो है वो m2 के इक्वल नहीं है, m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगी, यानी इट मीन्स कि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर भी सेम, इनके -1 के इक्वल तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये -2/9 है और ये 2 है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना भी चाहें तो ये कर लें, m1 जो है वो -2/9 और ये जस्ट 2, और ये क्या आ जाएगा -4/9 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो ये ना तो पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आएगा, यानी कि नन ऑफ दीज। ये आपके पास इसका सोल्यूशन।